नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल टैब्स में। इतिहास में 26 अप्रैल 1986 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज है। इसका कारण है दुनिया की बड़ी त्रासदियों में से एक चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट त्रासदी। चेरनोबिल डिजास्टर एक परमाणु दुर्घटना थी जो सोवियत संघ का हिस्सा रहे वर्तमान यूक्रेन के उत्तर में पिपरियात शहर के पास चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुई थी। इसे जान माल के नुकसान के लिहाज से इतिहास की सबसे भयानक न्यूक्लियर आपदा माना जाता है। यह उन दो परमाणु ऊर्जा दुर्घटनाओं में से एक है जिसे इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर 7 की रेटिंग के साथ सबसे गंभीर माना गया है। इसके अलावा दूसरी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर आपदा जापान में 2011 में घटित फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना है। चेरनोबिल आपदा के बाद सुधार कार्य में 5 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को शामिल किया गया, जिस पर अनुमानित 18 अरब सोवियत रूबल की लागत आई। यह दुर्घटना आरबीएम के टाइप के परमाणु रिएक्टर के स्टीम टरबाइन पर सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुई थी। 26 अप्रैल को पावर प्लांट फेल होने को लेकर एक परीक्षण की तैयारी की गई थी। इसमें यह देखना था कि अगर बिजली की आपूर्ति किसी कारण से बंद हो जाती है तो बाकी मशीनें काम करेंगी या नहीं, बिजली जाने पर टरबाइन चलेगी या नहीं, चलेगी तो कितनी देर तक बिजली उत्पादन होता रहेगा, बिजली बनती है तो कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाली मशीन चलेगी। 25 अप्रैल की रात में ही परीक्षण की तैयारी शुरू हो गई। देर रात लगभग 1:15 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने वाले वाल्व को हटा लिया गया और साथ ही रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा करने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा रिएक्टर में किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान न्यूक्लियर फ्यूजन रोकने वाले स्विच को भी बंद कर दिया गया। बस यहीं गड़बड़ हो गई और न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल से बाहर हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल के बाहर होने के कारण प्लांट में विस्फोट हुआ और न्यूक्लियर रेडिएशन का रिसाव होने लगा। धमाके के कारण मौके पर ही 40 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग जल गए। इसने लगभग 9 दिनों तक वायु में रेडियोएक्टिव प्रदूषण जारी रखा, जो अंततः 4 मई 1986 को समाप्त हुआ। इस विस्फोट से निकलने वाले परमाणु कचरे का लगभग 70% बेलारूस में 16 किलोमीटर दूर गिरा। हादसे के बाद आनन फानन में सोवियत संघ ने प्रियपेट से लोगों को निकालना शुरू किया। मामले को दबाने की कोशिश की, पर रेडिएशन को भला कैसे रोक पाते। रेडियो एक्टिव लेवल को देखते हुए दुर्घटना के 36 घंटे बाद 10 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से खाली कराया गया। मुख्य रूप से पिपरियात से लगभग 49,000 लोगों को क्षेत्र से निकाला गया था। बाद में इस क्षेत्र को बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया, जहां से 68,000 और लोगों को निकाला गया। बाद में यह लगभग 2,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन बन गया। आग पर काबू पाने, रिएक्टर को स्थिर करने और निकाले गए परमाणु कोर को साफ करने के लिए एक बड़े पैमाने पर आपातकालीन अभियान शुरू हुआ। तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान 134 स्टेशन कर्मचारी और फायरमैन रेडिएशन की चपेट में आ गए और एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के साथ अस्पताल में भर्ती कराए गए। इतना भीषण रेडिएशन फैला कि 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। बाद में रेडिएशन के कारण कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर 4,000 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हादसे से उठी आग से पैदा हुई राख दूर दूर तक फैलती गई और यह स्वीडन तक पहुंच गई। प्रियपेट से लगभग 800 मील दूर स्वीडन में स्थित रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने रेडिएशन और राख को तुरंत पकड़ लिया। इसने बताया कि वायु में सामान्य से 40% ज्यादा रेडिएशन है। इसके कारण दूसरे देशों ने बचाव के उपाय शुरू किए। तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद में स्वीडन की रिपोर्ट के आधार पर सोवियत संघ ने इस दुर्घटना को स्वीकार किया था। चेरनोबिल आपदा से हुई कुल मौतों का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो सका। एक आकलन के मुताबिक इस आपदा से लगभग 9,000 से 16,000 लोगों की मृत्यु का अनुमान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।